पाकिस्तान की सीमा हैदर और उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य ने भारत के महिलाओं को क्या चस्का लगा दिया कि लगातार जो है वो पत्नी अपने पति को छोड़कर भाग रही है। और सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें आग में घी डालने का काम किया समूह लोन वालों ने। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के मानिक चौक गांव के अंदर हूं। मैं मानिक चौक गांव के अंदर एक अजीबो गरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला बचा होगा जहां से 2, 3, 4, 5 महिलाएं अपना घर छोड़कर नहीं भागी होगी, और जिसका कारण है समूह लोन। लोन वाले पैसा देने से पहले पति को नहीं तलाशते हैं। जब महिला लोन का पैसा वापस नहीं करती है तो पति पे लगातार दबाव बनाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप लोन का पैसा वापस कीजिए, नहीं तो आपके घर में ताला मार देंगे। और ऐसा देखने को भी मिला है। लगातार अलग अलग जगहों से ये खबरें आती रहती है कि कहीं किसी का मवेशी, किसी की बकरी, किसी का भैंस। इतना ही नहीं, लोगों के घर में ताला मार देते हैं। उनके घर में जो मवेशी होती है, बकरी, बैल, भैंस, यहाँ तक खोलने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, खोल के लेके भी गए हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि घर में रखा हुआ गैस चूल्हा और सिलेंडर तक उठा करके लेके गए हैं। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि महज 15 दिन पहले नानपुर प्रखंड क्षेत्र के गौरी गांव के अंदर रात के अंधेरे में बैंक के रिकवर बॉय जो होते हैं वो घुस गए थे और उन लोगों का इल्ज़ाम था कि जवान लड़की का हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया था। और वहाँ के जो प्रमुख प्रतिनिधि है उन्होंने धमकी भरे अल्फाज में कहा था कि जो शख्स रात के अंधेरे में पैसा मांगने के लिए आए उसे उल्टा करके उल्टा टांग देंगे। आपने सुना होगा शायद, और ये खबर मेरी बहुत ज़्यादा चली थी और लोगों ने देखा भी था। और लगातार जो है ये घटनाएं होती रहती है। लगातार जो है वो क्षेत्र से ये घटना सामने आती रहती है कि जो महिला है वो लोन का पैसा लेकर या तो पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो रही है, या बैंक वाले से परेशान होकर करके वो जो है वो दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों का रास्ता इख्तियार करती है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे और खबर थोड़ी लंबी है, आखिरी तक देखेंगे। हम एक एक लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर उन लोगों की जो समस्या है वो क्या समस्या है। क्या हुआ आपके साथ? हमको पत्नी लोन उठा के क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, हमको नहीं बतलाया। पत्नी कहाँ आपकी? दिल्ली है। हाँ। बात हुई आपसे? हाँ। बच्चे भी थे क्या आपके? हाँ, 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं? हाँ। वो भी दिल्ली है? हाँ। हाँ। क्या हुआ था, कुछ डिटेल में बताएंगे? हमको तो गोली से गिरा हूँ ना, गिर जाता हूँ ना, सबको फूटा उठता है। अच्छा। रास्ते पर गिर जाता है। अच्छा, कितने का लोन उठा करके चली गई पत्नी आपकी? हमको कुछ पता नहीं। आपको नहीं पता है? लोन वाले आपके घर आ रहे हैं? हाँ, घर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? हमको लोन के बारे में बोल रहा। क्या? भरो, पैसा भरो, कहूँ से पैसा भरो। अच्छा, कहीं से भी पैसा भरे? हाँ। तो जब आपकी पत्नी लोन ली थी तो आप उसका गारंटर बने थे? नहीं। हैं? नहीं। दबाव दे रहे हैं वो लोग? हाँ। हाँ। अब क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी। जी थे राम भरोस जी बता रहे थे कि मेरी पत्नी समूह लोन ली थी और समूह लोन लेकर करके 3 बच्चे के साथ दिल्ली चली गई। अब ये जो है वो खाने को और दाने दाने को मोहताज हैं। बता रहे थे कि मालिक जो है वो हमें खाना ला कर देते हैं तो हम खा रहे हैं, और नहीं तो ऐसे ही भूखे सो जा रहे हैं। अब इनको इस बात की चिंता सता रही है कि मेरी आगे की ज़िंदगी जो है वो कैसे निर्भर होगी। एक तरफ जो है वो सरकार आत्मनिर्भर करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये आत्मनिर्भर हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो महिला है वो आत्मनिर्भर हो रही है और खुद ब खुद अपना डिसीजन खुद ले रही है और अपने बसे बसाए घर को छोड़ कर जो है वो दिल्ली, मुंबई या दूसरे लड़कों के साथ भाग जा रही है, या फरार हो जा रही है, या काम काज के लिए बाहर चली जा रही है। तो लगातार जो है वो क्षेत्र के अंदर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। लगातार जो है वो महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे जो लड़का है उसके साथ भागने का काम कर रही है। कुछ लोग हैं और उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं हम। रमेश प्रसाद शाह। घर कहाँ है जी? घर कहाँ है आपका? घर मानिक चौक। मानिक चौक है। आपकी भी पत्नी लोन ली थी? हाँ। लोन ली थी। कितना?
बैंक से सब मिला जुला कर हमको मालूम है कि 2 लाख रुपया उठा। हमको वो नहीं बोला, हम दूसरे आदमी हमको बोले, अच्छा। वहाँ का अगल बगल के आदमी ना कि आपको भी लोन उठाया है। लेकिन हम पूछे तो हमको कुछ भी नहीं बोला, हमको कुछ नहीं, गाली उली बक करके रखी। हम काहे उठाएंगे, कहीं लोन फोन उठाएंगे, और उठा करके भेज दिया था। भाई कहाँ भाई को देता है, बोने को देता है। अपना मैकी में ना बहुत आदमी का रिश्तेदार है, उसको देते आ रहा है। 10 साल से कहानी चल रहा था। जब हम इसको पकड़ते थे कि जुआबाज को, बदमाश को, नशाबाज को ब्याज पर रुपया देता था ना, जब इसको रुपया नहीं देता था तो हमको बोलता था, तो हमको झगड़ा हो जाता था उससे। हाँ, फिर भी अपना हमको जब दिया इनको तो हमको तो बोला तुम दिया तुम समझो। अच्छा, कौन बैंक से लोन उठाया था पता है आपको? बैंक रुनीसरपुर में बैंक है से है, और आपको उत्तरी बिहार से शायद उठाया हुआ है। अच्छा, तो आप रिकवर करने वाले आ रहे हैं पैसा मांगने के आपके पास? जी, जो पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं लोन का पैसा आपके पास? अभी हमारे पास में नहीं आए हैं। नहीं आए हैं ना, हैं? आते हैं लड़का लोग के आते हैं तो हमको बोलते हैं कि लाए थे तो आप नहीं थे, तो हम चल जाते हैं घूमने के लिए, तो वो आते हैं तो हमको भेंट नहीं हुआ है। लेकिन 1-2 आदमी आया था तो देखे थे हम, जब तक हम चूल्हा पर जा रहे हैं तब तक वो लोग चल दिए। हमको नहीं टोके नहीं है कि आप क्या करते हैं आप? हम कुकर गए, चूल्हा का मिट्टी है। अच्छा, कितना कमा लेते होंगे आप? 3-4 यहाँ है, शहर में जाते थे 5-6 भी होता है। 5-6 ये जो आपकी पत्नी जो बता रहे हैं कि लाखों लाख लेके चली गई है, तो फिर सधाएंगे कैसे? सारा पैसा उसी को कमा कर देते थे। तो बाद में चल गया तो 3-4 महीना भागा हुआ, उतना दिन से हम रहिए नहीं रहे। पैसा तो पहले हम उसी को देते थे तब ना, तो घर में बनाए ना, तो पूरा कर्जा उर्जा लेकर लोन भी लिए थे, तो सड़ गया था। हाँ, अच्छा। फिर नहीं जा करके लोन उठा करके पूरा लेकर के लेन देन करके सारा कर्जा करवा लिया है और घर से भाग गया हुआ। कहाँ भाग गई है? दिल्ली भागा हुआ मालूम हो रहा है हमको, फोन से भी मालूम नहीं हो रहा है। कौन बताया कि दिल्ली गया? हमको लड़का लड़की बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो सुन लिया आपने, ये पीड़ित हैं, इनका बयान आपने सुन लिया। ये गैस चूल्हा और कुकर बना करके अपनी ज़िंदगी को संवार रहे थे और ज़िंदगी की पटरी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि मैं दूसरे के किचन में घुस करके उनका गैस चूल्हा और उनका कुकर बना रहा हूँ, और कल चल करके मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि इनकी पत्नी लोन का पैसा उठाकर बच्चों के साथ दिल्ली फरार हो गई। लोन वाले जो है वो इनको परेशान कर रहे हैं, इनसे पैसे मांग रहे हैं। जिस वक्त लोन वालों ने पैसा दिया तो उस वक्त पति गारंटर नहीं थे। अमूमन ऐसा हर जगह देखने को मिल रहा है कि जिस टाइम लोन का पैसा दिया जाता है उस टाइम में कोई गारंटर नहीं होते हैं, और जब वो महिला पैसा वापस नहीं करती है तो उनके पति को ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानकारी लेते हैं। हमारे गांव मोहल्ला से, हमारे गांव से, हर मोहल्ला से 4-5 औरत अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग चुकी हैं। अच्छा, घर छोड़ करके भाग गई है? घर छोड़ करके भाग। वजह वही फाइनेंसर लोन इतना ना उठवा ली है, उठा ली है जो अपना खाने पर भी नहीं है, तो क्या करें। आपने भी लोन लिया है? हम तो लिए हुए हैं। कितना लिए हैं? लगभग मेरे ऊपर होगा 1.25 लाख रुपया, लेकिन हम खत्म हो चुका है। अच्छा, कौन सा लोन लिए थे, कहाँ से लिए थे? हम जीविका से लिए थे, अपना जीविका वाला। अच्छा, हाँ, जीविका से ही ले। समूह लोन लिए होंगे ना? हाँ, उसमें तो समूह ही लोन। कितने लोग मिल करके लिए थे? 10 आदमी। अच्छा, सभी पैसे भर रहे हैं? हाँ, मेरे वाले उसका पैसा आप भर रही हैं? एगो का हम भर है जो HDFC से लिए, प्राइवेट वाला। अच्छा, उसमें कितने लोगों का? उसमें 6 जने थे, 6 में से 3 भाग चुकी है। अच्छा, और 3 गो का हम 3 आदमी मिलके भर रहे हैं पूरा पैसा। अकेला आप भर रही हैं? नहीं, तीनों जने भर रहे हैं अकेला। 3 आदमी बचे ना 6 में से जी, तो 3 आदमी मिलके भर रहे हैं। 3 गो चली गई, और बाकी वो मौज के दिन काट रहे हैं? मौज के दिन काट रहे हैं। हम लोग यहाँ अपना किसी तरह कर्जा ले लेकर इधर से उधर, उधर से उधर उल्टा फेरी करके भर रहे हैं। लोन रिकवर वाले जो लड़के आते हैं वो बदतमीजी भी करते हैं? बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, नहीं देते हैं। हम लोग कहते जो नहीं देंगे तो हम लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। जी, तो आपने सुना होगा एक कहावत, माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। सुन लिया आपने, लोन का पैसा किसी और ने उठाया, किसी और ने खाया, और भरना पड़ेगा इनको क्योंकि वो समूह में थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो महिला जो है ये बता रही हैं कि हमारे मोहल्ले से भी 3-4 भागी है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा होगा
जहां से 2, 3, 4, 5 महिलाएं जो है वो अपने घर को छोड़ कर नहीं भाग रही होंगी। आए दिन ऐसा मामला सामने आता रहता है। लगातार जो है वो क्षेत्र के अंदर से ये खबरें आती रहती है कि महिला को इतना परेशान किया जाता है, लोन रिकवर वाले की तरफ से गाली गलौज किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, यहाँ तक कि उनके घर में जो मवेशी बकरी भैंस होता है वो खोल लिया जाता है। कई जगह मामला ऐसा आया है कि उनका पीने वाला हैंडपंप जो है उसे भी खोल लिया गया और इतना परेशान किया गया कि उनका गैस चूल्हा और सिलेंडर तक उठा कर लेकर के जो रिकवर बॉय हैं वो लेकर कर चले गए। नतीजा ये है कि परेशान होकर करके महिला जो है वो बड़े शहरों का रुख अख्तियार कर रही है और अपना घर बार को बसे बसाए घर को छोड़ रही है। और कई जगह तो ऐसा भी मामला नज़र आया है कि जो लोन का पैसा रिकवर करने के लिए जो लड़के आते हैं वो महिला को ही लेकर करके फरार हो जा रहे हैं। चलते हैं कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। खबर थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आखिरी तक देखेंगे। लगातार जो है वो बिहार के अंदर ये लोन का जो पैसा है, समूह लोन का जो पैसा है, उसको जो रिकवर करने वाले आते हैं, महिलाओं को पहले तो पैसा दे दिया जाता है आसानी से, पति को पता भी नहीं होता है, उसका जो बैकग्राउंड है उसे भी नहीं पता करते हैं, वो लोन का पैसा वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो भी नहीं देखा जाता है। लोन तो आसानी से दे दिया जाता है, बाद में उस महिला को इतना परेशान किया जाता है कि वो महिला घर छोड़ कर फरार हो रही है। कई जगह से ये शिकायतें भी आती है कि जो लोन रिकवर वाले हैं वो दिन में ना आकर करके रात में आते हैं और रात में पैसा वसूली करते हैं। जब घर में महिला अकेले होती है तो उसके साथ बदतमीजी तक करते हैं। लोगों की शिकायत है, ये मेरी शिकायत नहीं है। लगातार क्षेत्र की खबरें मैं आपको दिखाता आता हूँ और लगातार यही सुनने को मिलता है कि जो बैंक से रिकवर करने के लिए जो लड़के आते हैं वो बदतमीजी करते हैं। हालांकि जो RBI का गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर ध्यान ये लोग नहीं देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप लीगल नोटिस करेंगे और आप उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बैंक का रिकवर बॉय है वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।